हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे शिबा इनू पर। अब शिबा इनू पर आपको यहां पर ग्रीनरी दिख रही होगी और ये बराबर में आप देख सकते हैं 4.42% जो है वो शिबा इनू की प्राइस में इंक्रीज प्रीवियस 24 आवर में हमें नजर आ रहा है। अब एक्चुअली दोस्तों प्राइस इससे भी थोड़ा ऊपर गया था लेकिन डाउन है, 15th नंबर पर अभी रैंकिंग में रुका हुआ है। 13 बिलियन 23 करोड़ और समथिंग जो है वो यहाँ पर मार्केट कैप आपको नजर आ रही है और यहाँ पर आपको ये चार्ट नजर आता है। अचानक से प्राइस जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चला गया। अब ये प्राइस ऊपर क्यों गया है दोस्तों? जो बाइडन की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है दोस्तों उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई है यहाँ पर। मतलब जो बाइडन की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सिग्नेचर जिस पर होने थे दोस्तों, उसके अंदर क्या है, मतलब कुछ भी नेगेटिव मेरी नजर में नहीं है। वो चीज सामने हमारे आ चुकी है और इस पर दोस्तों प्रीवियसली मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो आप वीडियो जरूर देख लें। बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा ही जरूरी वीडियो है। आई होप कि वो आप वीडियो जरूर देखेंगे। टॉप पर मैं उसी का लिंक दे देता हूं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की जानिब। तो शिबा इनू के रिगार्डिंग जरूर बात होगी यहां पर, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को अगर आप देख लें तो बिटकॉइन दोस्तों 42,000 एंड समथिंग पर चला गया, 42,000 तक। कल ही की बात है कि हम देख रहे थे कि $38,000 पर बीटीसी जो है वो हमें मिल रहा था। लेकिन अब इसकी जो हद है, मतलब ये कहाँ तक जाना चाहिए कि हम कहें कि भाई हाँ ठीक है अब इसका प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। मेरी नज़र में दोस्तों अगेन वही बात है कि कम से कम $45,000 की जो हद है उसको क्रॉस नहीं करता तो हमें मतलब यहाँ पर कोई हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते, क्योंकि यूक्रेन रशिया की जो वार है वो अभी तक ऑन गोइंग है। इसलिए ये चीज़ हमें ज़रूर नज़र में रखनी चाहिए। वैसे ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस में आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही गई हैं पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और वो है वो उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से। उसका असर दोस्तों मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा क्रिप्टो स्पेस के अंदर आने वाले दिनों में हो सकता है। मतलब नेक्स्ट जो 5 ईयर्स है, मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो स्पेस के अगेन जो है वो गोल्डन हो सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो चीजें सामने आई है ना, कुछ मतलब ये थोड़ी डिटेल में आपको देता हूं। यहां पर जस्ट इन यूएस ट्रेजरी हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च अ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एजुकेशनल कैंपेन ऑन द रिस्क इन्वेस्टिंग इन डिजिटल एसेट्स। तो अब वो बस मतलब ये है कि कैंपेन एक लॉन्च होगी जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि भाई रिस्क कितना है डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर ये जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो ये भूल रही हैं कि रिस्क है ही इस वजह से क्योंकि आपने इसको अभी तक रेगुलेट नहीं किया। ये आनन फानन बिल्कुल आज़ाद हैं यहाँ पर, जितना भी प्राइस चाहे गिर जाए, कोई किसी से कुछ पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने अचानक इतने जो है वो बिटकॉइन सेल आउट क्यों कर दिए या ऐसा बयान क्यों दे दिया कि जिसकी वजह से क्रिप्टो स्पेस जो है वो पूरा का पूरा डिप में चला गया। लेकिन रेगुलेशंस जैसे ही यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगी तो ये जिसको हम बहुत ज्यादा रिस्क कहते हैं वो जरूर कम होगा। वैसे रिस्क दोस्तों जो रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं एज लाइक स्टॉक्स, तो रिस्क वहां पर भी रहते हैं लेकिन इतना नहीं होता जितना क्रिप्टो करेंसीज के अंदर होता है, तो वो रिस्क जरूर यहां पर कम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जरा देख लें, प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज इंट्रोड्यूस्ड फेडरल एजेंसीज टू एग्जामाइन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज इन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यूड टुडे। तो उसको मतलब उन्होंने कहा है कि भाई इसको एग्जामाइन करो, ये किस तरह से काम करती हैं, कितना लोगों ने इसमें लॉस किया है, कितना प्रॉफिट बनाया है, किस तरह से ये जो है ना वो लोगों को लॉस या प्रॉफिट देते हैं, मैनिपुलेशन किस तरह करते हैं कुछ लोग, और एक्सचेंजेस किस तरह से यहाँ पर काम करती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वो किस तरह से काम करती हैं। ये एक पूरी दुनिया है क्रिप्टो की जिसको एग्जामाइन कर कर वो उसको रिपोर्ट देंगे। फिर आगे चलकर इस पर दोस्तों रेगुलेशंस होंगी और मेरी नज़र में अच्छी होंगी। लेकिन उसके नीचे आप ये देख लें ज़रा, just in Kraken Exchange is launching a 10 million relief package in Bitcoin for clients affected by the Ukraine conflict। तो जो क्लाइंट दोस्तों इफेक्टेड हुए हैं, $10 बिलियन का रिलीफ पैकेज क्राकेन जो है वो दोस्तों रख रहा है। ये एक एक्सचेंज है, तो किस तरह से अपने क्लाइंट्स को ये सपोर्ट करते हैं ये भी चीज आपके सामने है। जो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो स्पेस में सिर्फ स्कैम्स हैं, ऐसा भी नहीं है, ये चीजें खुद आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों शिबा की ये न्यूज जरा आप देख लें, एवरेज शिबा इनू बैलेंस हेल्ड बाय लार्ज होल्डर्स इंक्रीज बाय 84%। details as per Whale States analysis of the top 100 Shiba Inu holders, the average SHIB balance held by these large holders is up 84% over the last 24 hours. The Shiba Inu price waves 0.4 times 0.231 at the time of publication. Large investors are known to use period of dip accumulate token एट अ डिस्काउंट। तो बात दोस्तों ये है कि जैसे ही प्राइस शिबा का नीचे आता है तो ये जो वेल्स हैं वो अपने वैलेट में इसको रख लेते हैं, अगेन बाय कर लेते हैं। यहाँ पर यह है कि हमारे जैसे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो सेल आउट कर देते हैं और ये जो वेल्स हैं दोस्तों वो बाय करके अपने पास रख लेती हैं। मैं हमेशा यही चीज़ आपको कहता हूँ दोस्तों कि उनको पता है कि
शिबा इनू आने वाले दिनों में उनको कितना गेन दे सकता है। लेकिन हम अपना थोड़ा जो है वो लॉस देखकर परेशान हो जाते हैं और फिर सेल पर उतर आते हैं, कहते हैं कि भाई सेल करो, जान छुड़ाओ। लेकिन ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर लगा रहे हैं उनको देखें तो 84% जो है वो उन्होंने अपने वैलेट में इंक्रीज कर दिए हैं शिबा इनू। तो अब ये खतरे की बात है या अच्छी बात है, मतलब ये आप कमेंट में खुद मुझे बता दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों चार्ट पर। ये आपके सामने चार्ट है, आप देख रहे हैं प्राइस उसी रेंज के अंदर चल रहा है जो कि मैंने कल बताया था। रेंज को आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कितने दिनों से प्राइस उसी रेंज के अंदर चलता हुआ आपको नजर आता है। ये रेंज है दोस्तों, इसी रेंज के अंदर कंटिन्यूअसली प्राइस चल रहा है और ये बात है 4 दिसंबर 2021 की। 4 दिसंबर से लेकर प्राइस इसी रेंज के अंदर चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि भाई शिबा का प्राइस गिर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों 4 दिसंबर से लेकर आज की तारीख तक प्राइस इस रेंज के अंदर ही चल रहा है। प्राइस गिरा नहीं है, मतलब गिरा यहां पर तो फिर ऊपर चला गया और फिर आप देख सकते हैं नीचे आया। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैंने खुद भी लगाई हुई है और यही बताने के लिए लगाई गई है कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर, और ये सारी चीजें किस तरह से यहां पर हो सकती हैं। सपोर्ट लाइन अगेन दोस्तों 16 पर है, प्राइस अब थोड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस अब ऊपर ही जाता रहेगा। आपको थोड़ा सावधान यहां पर रहना पड़ेगा। प्राइस यहां से इसी मूविंग एवरेज की इस लाइन को टच करने के बाद डाउन भी आ सकता है। ये मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो रखी है इसको टच कर रहा है और फिर अगेन नीचे आ रहा है। अब इसका मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा या जो है वो जरूर जाएगा, इसको देखना होगा। ऊपर प्राइस जाए और फिर कंफर्मेशन के लिए नीचे आए और वहां से बाउंस बैक हो तो हम कह सकते हैं कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा। अब आते हैं बीटीसी पर। बीटीसी का चार्ट खोल लेते हैं, यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों। आप देख सकते हैं बीटीसी ने अच्छा खासा यहाँ पर पंप किया है और प्राइस को यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन कहाँ तक जा सकता है, रेजिस्टेंस लाइन जो है वो आपको यहाँ पर नजर आती है मेरी नज़र में। बहुत सारे लोग ये $44,000 को भी कह रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में अगेन क्योंकि 44,000 और 45,000 में फ़र्क जस्ट $1,000 का है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको कंसीडर करें। कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों $45,000 की जो हद है उसको बीटीसी को क्रॉस करना पड़ेगा एक नए रिवर्सल के लिए, और ऐसा ऐसा वो हमें नज़र भी आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ से देखें तो कंटिन्यूसली आपको अप जाता हुआ प्राइस जो है वो नज़र आएगा। लेकिन यह है कि उतना नहीं है, क्योंकि ऊपर से अगर देखा जाए तो प्राइस अपनी रेंज के अंदर ही आपको नज़र आता है। अब ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन रखी है इसको क्रॉस करना चाहिए कम अज़ कम। अगर क्रॉस कर जाता है तो ही हम कहेंगे कि एक रिवर्सल आ गया है और फिर एक ठंडी हवा का झोंका क्रिप्टो स्पेस के अंदर आ सकता है, क्योंकि बीटीसी ही दोस्तों वो ठंडी हवा का झोंका यहाँ पर चला सकता है। लेकिन उसके लिए प्यूटन को भी कुछ मदद करनी पड़ेगी, और ये जो बॉम्ब शॉम्ब वो गिरा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, यूक्रेन को परेशान कर रहे हैं, वो भी उसने छोड़ना होगा। अमेरिका जो यूक्रेन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखता है, और दोस्तों यूक्रेन को एक प्रॉक्सी वार का एक हब बनाया हुआ है रशिया को नीचा दिखाने के लिए, ये चीज़ अमेरिका को भी दोस्तों छोड़नी होगी। आई होप सो कि दोस्तों आप भी मतलब पीस चाहते हैं, मैं भी पीस चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। मैं तो चाहता हूं ये बॉर्डर्स जो हैं वो बीच में कंट्रीज़ के दरमियान वो भी नहीं होनी चाहिए। ये किसी भगवान ने किसी खुदा ने नहीं बनाई, ये बॉर्डर्स मेन मेड है, इंसानों ने बनाई हैं, और ये बॉर्डर्स बनाते वक्त लोगों का खून बहाया जाता है। आई होप सो कि दोस्तों ये सारी चीज़ें दुनिया से एक दिन ख़त्म होगी और दुनिया प्यार और अमन के साथ रहेगी। शिबा का प्राइस भी बढ़ेगा, बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा, और आपके वॉलेट में और आपकी जेबों में पैसे भी बढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।